हेलो फ्रेंड। आई होप आप लोग जो है 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम दे दिए होंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आज की वीडियो में जो है आंसर राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं और जीएस वन का सेक्शन जो है हिस्ट्री सेक्शन है, उसके विषय में आज बात करने वाले हैं। इसके फुल्ली सिलेबस के डिटेल से देखने वाले हैं फ्रेंड। और इसी टाइम है, जैसे पीटी दे के आए हैं, यही टाइम 3 से 4 मंथ आपका जो है आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप 72 बीपीएससी का भी दे रहे हैं तो यही टाइम है आपको जो है आंसर राइटिंग करने का। और बाद में फिर जनवरी फरवरी के बाद आप पीटी में एग्ज़ाम में लग जाइएगा तो फिर आंसर राइटिंग उस समय करने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे आपका पीटी के एग्ज़ाम पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए अगर या फिर 71 बीपीएससी का अच्छा एग्ज़ाम गया हो या फिर आप 72 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हिस्ट्री का डिटेल सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। इतना डिटेल सिलेबस दिए हैं जो कि इस इतना अगर कर लीजिएगा आपका 90 से 95% आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आंसर राइटिंग में। और कोई भी स्टूडेंट अगर पहली बार आंसर राइटिंग स्टार्ट करता है तो वो हिस्ट्री को ही प्रीफर करता है, क्योंकि ये हिस्ट्री लगभग प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आता है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो पहले शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स इसमें 5 क्वेश्चन रहता है फ्रेंड, जो कि अनिवार्य है सभी क्वेश्चन करना। उसके बाद 2 सेक्शन 2-2 क्वेश्चन का आता है, इसमें से एक एक क्वेश्चन करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में 4 लॉन्ग क्वेश्चन होता है और 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 में 2 करना होता है। और ये अब बात करते हैं हिस्ट्री मेन सिलेबस का। उससे पहले आप देख लीजिएगा ये सिलेबस, ये 70 बीपीएससी का दिए हुए थे उसमें है। तो इसमें देखिए खंड 1 में है, ये सभी अनिवार्य करना है। उसके बाद खंड 2 मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से एक करना है। और उसी तरह जो है फिर एक तीसरा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से एक करना है। तो आज के वीडियो में जो है हिस्ट्री के डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या अगर आप कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये गारंटी है कि लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% नहीं छूटेगा, शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 छूट सकता है या छूट सकता है, लेकिन फुल्ली कवर हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक वाइज मतलब खंड वाइज कर दिए हैं। जैसे कला और संस्कृति में आपको जो है मौर्य कला पढ़ना है। मौर्य कला में मौर्य कला का विशेषता, आलोचनात्मक वर्णन, बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है, वर्तमान में क्या मतलब मौर्य कला के बारे में है, ये सब देखना है। पाल कला में सेम है, इसमें विशेषता, आलोचनात्मक वर्णन, बिहार का क्या प्रभाव है, ये सब के बारे में। पटना कला में भी इसी टाइप का सभी पॉइंट जो है, विशेषता क्या है, इसका आलोचनात्मक वर्णन क्या है, वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ा है। उसी तरह मधुबनी और मंजूषा चित्रकला में भी इसी तरह का है, आपका विशेषता क्या है, इसका वर्णन के बारे में, बिहार के बारे में इससे रिलेट करके पूछा जा सकता है। उसके बाद 1-2 साल से जो है भारत के मंदिर कला शैली से भी क्वेश्चन पूछने लगा है, जिसमें द्रविड़ शैली, नागर शैली और बहुत सारे शैली के बारे में क्वेश्चन आता है। तो कला एवं संस्कृति से इतना टॉपिक कर लीजिएगा तो इसी सब से जो है लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे आप देखें कि 70 में मौर्य कला पूछा हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मौर्यकालीन कला, स्थापत्य कला, पटना कलम, दो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था। तो कला एवं संस्कृति ये इतना करने से आपका जो है शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन लगभग इसी सब से आता है। और दूसरा खंड के बारे में बात करें, जिसमें जनजातीय विद्रोह है, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें कारण, इसके असफलता का क्या कारण था, इसका क्या परिणाम हुआ, इसका स्वरूप क्या था, इतिहासकार का क्या क्या कथन था इसमें। जैसे बहुत सारा इतिहासकार था, जैसे वीडी सावरकर के द्वारा क्या कहा गया, मजुमदार के द्वारा जो था कहा गया था, ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम था, ये सब के बारे में इसमें बताना है। 1857 और बिहार के बारे में रिलेट करके पूछ सकता है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, 1857 में बिहार का क्या महत्व है, प्रकृति क्या था, बिहार और भारत, ये सभी रिलेटेड करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सभी जितने भी पॉइंट है, ये अलग अलग आपको आंसर अच्छे से मॉडल लिख लेना है, जो कि जिस टाइप का क्वेश्चन आया उसी टाइप का उस आंसर में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इससे आपका जो है अच्छा मार्क्स आएगा। तो 1857 क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका भी बहुत पूछा जाता है, इसका आलोचना भी करने के लिए आता है। और 1857 में बिहार में क्या कारण था, उसी तरह भारत में क्या कारण था, ये भी पूछता है। अब भूमिका क्या था बिहार में 1857 की, ये सब अच्छे से अलग से करना होगा। भारत में क्या भूमिका था, बिहार में क्या भूमिका था, ये सब अलग अलग आपको बनाना है। जिस तरह का आपका क्वेश्चन दिया जाएगा उसी तरह आपको जो है आंसर लिखना पड़ेगा। यह पहले से आप ऐसे लिख के रखिएगा या बना के क्वेश्चन रखिएगा, तो आप आराम से 20 से 25 मिनट या 20 मिनट में बहुत फास्ट से लिख के 3 से 4 पेज में आपको अच्छे से जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारा जो कोर्स वगैरह हैं, जैसे वीडी सावरकर के द्वारा जो है यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या लॉन्ग भी पूछ सकता है।
और ये ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय, ना तो स्वतंत्रता संग्राम, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा है। और ये सिलेबस देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए जो है आपको रिलेट किया हुआ है। उसी तरह संथाल विद्रोह के बारे में बात करें तो इसमें कारण और सफलता का कारण क्या था, इसका उद्देश्य क्या था संथाल विद्रोह का, और इसका परिणाम क्या हुआ, ये सब बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रथम तीव्र प्रक्रिया था संथाल विद्रोह, ये क्यों कहा जाता है और इसकी क्या क्या गतिविधियाँ थी, ये सब भी क्वेश्चन संथाल विद्रोह से आता है। उसी तरह बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में बात करें तो बिरसा मुंडा विद्रोह का कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, इसका उद्भव और प्रसार किस तरह से हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, बिरसा मुंडा में जो है आंतरिक शुद्धिकरण और विदेशियों का शासन समाप्त कैसे हुआ, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। बिरसा मुंडा विद्रोह की प्रकृति क्या था, इसके महत्व के बारे में क्या बताया गया, इसी तरह का क्वेश्चन आपको आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका देख सकते हैं, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार ही हम बनाए हुए हैं ये जितना भी सिलेबस है, और उसी के अनुसार रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। आप देख लीजिए 70 हो या 69 हो या 68 हो, लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको फिक्स है कि आराम से आपको यही सब रहेगा, लड़ जाएगा आराम से। शॉर्ट क्वेश्चन में भी हिस्ट्री का लगभग क्वेश्चन लड़ जाता है, यही सबसे रहता है। अब जनजातीय विद्रोह के बारे में बात करें तो उससे भी क्वेश्चन रहता है। 19वीं सदी का जनजातीय विद्रोह के बारे में बताएं, इसकी विशेषताएँ क्या थी, इसका कारण क्या हुआ, क्यों असफल रहा यह जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए, ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आंदोलन के बारे में बात करें तो आंदोलन में राष्ट्रवाद का विकास के बारे में क्वेश्चन आता है, इसका आलोचनात्मक वर्णन करने आता है। कांग्रेस के बारे में आता है, उदारवाद या उग्रवाद, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो किसान आंदोलन से भी क्वेश्चन आता है, किसान आंदोलन और बिहार, इसको मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वामी सहजानंद की भूमिका किसान आंदोलन में क्या थे, इससे भी क्वेश्चन आके पूछा जाता है। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन नहीं रहता है फ्रेंड, क्वेश्चन रहता है 3-4 पार्ट में बटा हुआ, अब वो 3-4 पार्ट आपको लिखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये देखिए अभी क्वेश्चन है, इसमें जैसे देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियों का कहाँ तक जिम्मेवार था, इसका व्याख्या करने बोला तो इसके क्या क्या नीतियाँ जिम्मेवारी हुई। जैसे शुरू में जो है आपका क्या हुआ, जनजातीय विद्रोह हुआ, वहाँ से ही धीरे धीरे ब्रिटिश नीतियाँ जो आया, बहुत सारा नीति आया जो प्रथा जो समाप्त कर दिया, उसके कारण भी आक्रोश बढ़ा। कर्जन और सबके बहुत सारा नीतियाँ था, उसके लिए जो जिम्मेवार हुआ, उसके कारण धीरे धीरे जो है राष्ट्रवाद आंदोलन का जन्म लिया। उसी तरह नील आंदोलन का वर्णन कीजिए, पहला पॉइंट ये हुआ। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इनके प्रभावों को व्याख्या की, 2 क्वेश्चन इसमें आ गया। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए कि 19वीं शताब्दी के मध्य में आगे पाश्चात्य शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए, पाश्चात्य शिक्षा के बारे में दिया हुआ है। इसमें महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आंकलन करने बोला गया है। तो कुल मिला के जो है लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारा भाग में तोड़ के दिया रहता है, तो वो क्या क्वेश्चन का डिमांड है उस अनुसार से हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तो आंसर राइटिंग मतलब ये नहीं कि बहुत सारा ज्ञान है, किस तरह से लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्या क्या पॉइंट डालना है, क्या क्या बुलेट पॉइंट डालना है जो कि आंसर राइटिंग प्रभावी हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसान आंदोलन असफलता का भी कारण क्या था, बहुत सारा किसान आंदोलन असफल भी रहा, जिसमें कांग्रेस ने भी मतलब किसान आंदोलन को सहयोग उतना उस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। बिहार में किसान आंदोलन के बारे में है, और बिहार में पूछता है सहजानंद सरस्वती से भी रिलेट करके पूछता है। और आंदोलन में असहयोग आंदोलन से भी क्वेश्चन आता है, असहयोग आंदोलन और बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। इसके कार्यक्रम क्या थे, चरण क्या थे, उद्देश्य क्या था, मूल्यांकन क्या है, महत्व इसका क्या है, असहयोग आंदोलन, इसका परिणाम क्या हुआ, और ये वापस क्यों लिया गया था, ये सभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका स्वरूप क्या है असहयोग आंदोलन का, इसका प्रकृति क्या है, सबका अलग अलग आंसर राइटिंग होता है। ये सभी आप एक बार आंसर राइटिंग लिख के तैयार कर दीजिएगा, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के देगा आप आराम से इसको लिख सकते हैं, और अच्छा इफेक्टिव क्वेश्चन लिख सकते हैं, जो कि 20 से 25 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। उसी तरह सविनय आज्ञा आंदोलन के कारण कार्यक्रम क्या क्या हुए, सविनय आज्ञा आंदोलन में इसका प्रसार कहाँ से कहाँ तक था, परिणाम क्या था, वापस क्यों लिया गया, और सविनय आज्ञा आंदोलन और बिहार के बारे में भी पूछ सकता है, बिहार में किस तरह का प्रसार हुआ, बिहार में क्या कार्यक्रम हुआ, नमक सत्याग्रह, ये सब के बारे में। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह भी इम्पोर्टेंट है, लगातार 2 बार पूछ लिया है, 69 और 17 में, तो इस बार पूछने का बहुत कम चांस है। शायद 68 में भी पूछ लिया था, तो चंपारण सत्याग्रह इस बार नहीं भी आ सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, आंदोलन की शुरुआत कैसा हुआ, इसे चरणबद्ध तरीके से भी कभी कभार बोल देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की किस चरण से, मतलब किस तरह से शुरुआत हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का, इसका आलोचना के बारे में भी पूछ सकता है, गतिविधियाँ क्या क्या हुआ भारत छोड़ो आंदोलन में, इसका प्रभाव जो है किस तरह का था भारत छोड़ो आंदोलन में,
और स्वरूप क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का, किस तरह का स्वरूप था, पता है ना, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था या फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसी तरह भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या था, इसमें जन भागीदारी बिहार का क्या था, महत्व था, गतिविधियाँ बिहार में क्या क्या हुई जन आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में, आज़ाद दस्ता का क्या रोल था, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे और इसमें आज़ाद दस्ता का क्या भूमिका थी और क्या गतिविधियाँ थी, ये सब भी पूछ सकता है। और आज़ाद दस्ता का उद्देश्य क्या था, इस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आज़ाद दस्ता के बारे में पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन रहता है। तो पहले आप आंसर राइटिंग मॉडल आंसर आप अपने से खुद से पेज बाय पेज अगर आप लिख लीजिएगा और एक अच्छा मोटा नोट्स बना लीजिएगा, तब आप आंसर राइटिंग आप लिखिएगा तो आप खुद पर खुद किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसको रिलेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी पॉइंट को कवर कर रहे हैं। तो इससे आपका भारत छोड़ो आंदोलन का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से इसको बना सकते हैं। उसी तरह स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस का क्या महत्व है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके प्रेस के कौन कौन सा अधिनियम आया था भारत स्वतंत्रता संग्राम के समय, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में शिक्षा का विकास जो कि 17 में भी पूछा था, महिला शिक्षा के बारे में, बिहार के बारे में, इसका आलोचना के बारे में भी वर्णन करने पूछ सकता है। ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन जितने भी हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत विचारधारा, जो कि एक बार पूछ ही सकता है। जैसे इस बार जो है 17 बीपीएससी में गांधी जी के विचारधारा के बारे में पूछा था, तो इसका विचारधारा भी पूछ सकते हैं, दर्शन भी पूछ सकते हैं, वर्तमान में क्या प्रभाव था, इस टाइप का क्वेश्चन उठ सकता है। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू से भी क्वेश्चन उठता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, जैसे भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है, विदेश इसका नीति की विदेश नीतियों के बारे में बात कीजिए जवाहरलाल नेहरू की, इसमें क्या कमियाँ थी, ये भी क्वेश्चन आता है। लोकतंत्र का निर्माता इसे क्यों कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को, तो ये सब क्वेश्चन आता है। लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांत जो दिए थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बारे में डिस्कस करने पूछ सकता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप कुछ से कुछ लिखिएगा आपको नंबर कम मिलेगा, बहुत कम मिल जाएगा, 10 से 12 नंबर मिलेगा। वही आप सिस्टमेटिक रूप से लिखे रहेंगे या मॉडल आंसर लिख के गए हैं, आपको दिमाग में बैठा हुआ है किस तरह का लिखना है जो कि सटीक होगा, तो उसमें नंबर आपको अच्छा आएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर विचारधारा के बारे में बात करें तो इसकी विचारधारा, इसके महत्व, ये सब के बारे में क्वेश्चन रहता है। उसी तरह राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, ये सब के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस रहता है। राम मनोहर लोहिया से भी 2-3 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछ लिया गया है फ्रेंड, और जयप्रकाश नारायण से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल मिला के इतना कर लीजिएगा तो आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, इतना तो हम कर सकते हैं। और हम भी खुद 17th में इतना करके गए थे तो आराम से क्वेश्चन लड़ा था। जैसे इतना करने के बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं, ऊपर से शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिए तो शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है वो बता देंगे आपको बाद में। और इतना करने के बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी करना जो कि शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछता है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछता है। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, इस सबसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारत के संवैधानिक विकास जो चार्टर आता है, जैसे 1800 का जो 1818 का अधिनियम है, बहुत सारा अधिनियम जो आता है उसके बारे में पूछा जाता है। और कुछ विद्रोह भी पूछा जाता है शॉर्ट में, जैसे कुका विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह हुआ, बहुत सारा विद्रोह हुआ था। और जो बिहार रिलेटेड विद्रोह है वो सब शॉर्ट से तैयार कर लीजिएगा। तो ये फुल्ली जितना है, मतलब इतना कर लीजिएगा तो आपका 95% चांस है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हिस्ट्री का पूरा फुल्ली डिटेल से आपका सिलेबस बता दिए हैं। और जो भी पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट जो भी बताएं, जैसे मौर्य कला का विशेषता क्या, इसका आलोचनात्मक वर्णन के लिए क्या आलोचना लिखना है, बिहार में क्या प्रभाव, इसका पॉइंट टू पॉइंट अगर आप नोट्स बना लेते हैं 3-4 पेज या 10 पेज का, तो आप किस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से रिलेट करके लिख सकते हैं और इससे आपका अच्छा मार्क्स आएगा और आप जो है रैंकर के श्रेणी में आ जाएंगे। और इस तरह से पढ़ने से आपका जो है, अगर पीटी नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं, अगर कम मार्क्स भी है तो आप मेंस अच्छे से लिखिए, और जब भी पीटी निकलेगा तो एक ही बार में आप मेंस अच्छे से लिख के आप आराम से जो है ऑफिसर बन सकते हैं। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, और इसी तरह जो है वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। और आंसर राइटिंग का ये सीरीज़ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।